शिंदे बतौर सीएम वहां पर मौजूद है। देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो काफी मजबूत हालात में वो नजर आते हैं। बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा अगर महाराष्ट्र के अंदर उन्हें कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। अब ऐसे में जो आपसी इत्तेहाद रखना है, जो आपसी ताना बाना बनाकर रखना है, इस इत्तेहाद के बीच में क्या वो चैलेंजिंग नजर आता है? क्योंकि अगर बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया जाए किसी भी एक दल के जरिए तो उस आंकड़े को अब फिर बंटवारा किस तरीके से होगा, कैसे क्या जिम्मेदारी होगी, उसके बारे में क्या चर्चा होती हुई अभी तक नजर आई है? देखिए, कल बात करें तो महाविकास आघाड़ी की एक अहम मीटिंग हुई थी। उसके अंदर यह तय किया गया था कि एनडीए जो है इस मामले में सबसे आगे रहती है। तो कहीं ना कहीं ये रणनीति बनाई गई थी कि जो इंडिया अलायंस है उनको कहीं ना कहीं तय कर लिया जाए। उनके तमाम जो एमएलएज है वो जो जीत के आते हैं उनको एक होटल में जमा करने की जो है कवायद जो है वो लगातार शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे कि जो भी एमएलए जीतेंगे तो वो वहां से जो है मुंबई और बेंगलोर, मतलब डीके शिव कुमार को ये जिम्मेदारी दी गई है कि तमाम जो एमएलए को जो है एकजुट किया जाए। और उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे ने अपने कारकुनान को कहा है कि जो भी एमएलए या विधायक जीतता है तो उसके ऊपर पहली नजर बना के रखे। क्योंकि 2019 में हमने देखा था कि देवेंद्र फडणवीस सुबह सुबह जो है कैसे शपथ लेने के लिए जो है गवर्नर हाउस पहुंच गए थे अजित पवार के साथ। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी एक बड़ा सा झटका जो था वो लगता हुआ नजर आया था। हालांकि वो 2 दिन की सरकार थी। 2 दिन के बाद जो है शरद पवार बताया जाता है कि वो चाणक्य है, चाणक्य ने अपने गेम प्लान किया और तमाम जो एमएलए थे तो उनको कहीं ना कहीं अपने पाले में वापस धीरे धीरे लेके आते हुए नजर आए। तो तमाम जो सियासत के ऊपर आरोप की राजनीति जो थी वो 2019 में देखने को मिली। अब 2024 में क्या सियासत रंग बदलती है तो जरूर देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और इसी वजह से देख रहे हैं कि पहले से ही कह दिया गया, संजय राउत भी सामने आते हैं और कहते हैं होटल्स तैयार कर लिए गए हैं। अगर जीत हासिल होती है, अगर वो आंकड़ा मिलता है, सरकार बनाने का दावा पेश करने की नौबत आती है तो पूरी तैयारी इस बार की जाएगी। कोई कोताही इस बार बरती नहीं जाएगी कि गेंद हमारे पाले में आकर भी दूसरे पाले को फायदा मिल जाए। बहरहाल प्रवीण भी लगातार बने हुए हमारे साथ। प्रवीण, आपका रुख यहाँ पर करेंगे। उत्तर प्रदेश का जिमनी इंतखाब भले ही 9 सीटों पर हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं से 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, उसके तौर पर भी देखा जा रहा है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये अब साख की लड़ाई बन गई है अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच। ये बेटा क्योंकि ये चुनाव जरूर है लेकिन कहीं न कहीं इसको हम 2027 को लेकर लड़ेंगे, सेमीफाइनल है। ऐसे में किस तरीके से क्योंकि चुनाव की घोषणा भले ही बाद में नहीं हो लेकिन सीतामढ़ी सीट के लिए यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना 6 महीने पहले ही डेरा डाल लेते हैं। यहाँ तक कि अपने जातिगत वोटों को साधने के लिए कई मंत्री आते हैं, कई विधायक लगा दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में 8 सीट तो जो है उनके क्योंकि सांसद बन गए हैं विधायक, और ये जो 9 सीट सीतामढ़ी की है ऐसे विधायक की जेल जाते हैं, उसके बाद सीट खाली होती है। तो ये अपने आप में बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का विषय होती है। ये सीट किसी न किसी से बीजेपी